हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि थर्ड पार्टी को क्या आपकी हाय बद्दुआ लगी है। जो भी इसने आज तक आपकी लाइफ में किया है, जिस भी तरह की नेगेटिविटी फैलाई है, जिस भी तरह का आपका रिलेशन इसने खराब किया है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन इसने क्रिएट करी थी, ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ये थर्ड पार्टी फ्रेंड हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है कि क्या इस थर्ड पार्टी को कोई हाय बद्दुआ लगी है, क्या इसको क्या असर हो सकता है, इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो डियर, देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी जो है जिसने इतना गलत आपके साथ में किया था, तो इसको गलती का क्या भुगतान करना पड़ सकता है। तो चलिए शफलिंग करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने जो भी आपके साथ में गलत किया था, इस थर्ड पार्टी ने जिस भी तरह की एनर्जी में आपके ऊपर काम किया था, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली थी, तो उसके कारण आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत दुख झेलना पड़ा और उस दुख का आपको बहुत सामना करना पड़ा है। आप बहुत टूटे हैं, रोए हैं डियर, और यही चीज़ देखनी है कि इसमें आपका दिल जिस तरह से रोया, जिस तरह से आपके दिल ने, कहते हैं ना, जब इंसान दिल से रोता है तो हाय बद्दुआ लग जाती है। तो वही चीज़ क्या आपकी कोई प्रेयर, आपका कोई दुआ, आपकी कोई विश, आपकी कोई भी चीज़ इस थर्ड पार्टी को लगी है या नहीं। तो आज का टॉपिक इसी बात के ऊपर है कि क्या आपकी कोई हाय बद्दुआ या आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है इस थर्ड पार्टी को लेकर, जो कि थर्ड पार्टी ने बहुत ही अति कर दी थी, जो कि इस थर्ड पार्टी ने आपका जीना मुश्किल कर रखा था। तो क्या इस थर्ड पार्टी के लिए होने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या निकल के आता है, थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको कार्ड मैं बता दूं, यहाँ पर एक कार्ड जो आया है वो है कर्मा का कार्ड। ठीक है, तो इस कार्ड का आने का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि ये कार्ड क्या बता रहा है। और डियर, चलिए और देखते हैं। ये कार्ड यही बता रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसका कर्मा इतना बुरा होगा क्योंकि इसको कर्मों की सज़ा मिलनी ही है। आप देख लीजिए, यहाँ से इसके कर्मों की सज़ा बता रही हूँ। और ये कार्ड ये बता रहा है कि ये बिल्कुल अलोन फील कर रही है ये थर्ड पार्टी। और ये सब क्या है, इंसान कब अकेला रह जाता है, जब उसको किसी का श्राप लगता है, जब उसको किसी ने कोई बद्दुआ दी हो, कभी किसी का बहुत बुरा इस थर्ड पार्टी ने किया था। इसीलिए आज बाहर की खुशियों से अनजान ये लेटी हुई है या लेटा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपने दुख और दर्द को गिन रहा है। यहाँ पर उसे बाहर की खुशियों से कोई मतलब नहीं कि बाहर की दुनिया में कौन सी खुशी चल रही है, कौन सा त्योहार है, क्या हो रहा है। बस और बस डियर, आप देखिए कि ये अपने ही दुखों में पड़े हुए हैं, अपने ही दुखों के साथ में दिख रहे हैं। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं और कार्ड्स के साथ देखते हैं कि क्या आता है। बहुत सारे आ गए हैं डियर, एक कार्ड लिया है मैंने, यहाँ से 2 कार्ड्स आए हैं। कितने हैं? 4-5 कार्ड्स हैं। ओके, चलिए और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी का एक ऐसा समय शुरू हो गया है डियर, जिसमें इस थर्ड पार्टी की लाइफ को आप ये समझ लीजिए कि जो थर्ड पार्टी है ना, इसके लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। और डियर, आप देखिएगा कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, एक कार्ड ये है और बॉटम की एनर्जी अभी आप देख रहे हैं प्रेजेंट में, तो यही दिख रही है कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, तो डियर 10 ऑफ सोर्ड्स, तो क्या चल रहा है। ये कार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है, इसका कर्मा शुरू हो गया है, इसको लग गई है आपकी जो आपका श्राप था, जाकर इस थर्ड पार्टी के ऊपर लग गया है कि इसने आपकी ज़िंदगी को आज तक बहुत दर्द भरी सिचुएशन में डाला था, बहुत ज़्यादा आपके साथ में बुरा किया था, आपका हक छीन के आई थी। और डियर, आपके आंखों में इस थर्ड पार्टी ने हमेशा ही ये वाली सिचुएशन में डालने की कोशिश करी, आपको दुख दर्द देकर चली गई, आपको इस सिचुएशन में डाल के गई थी। आज ये थर्ड पार्टी इस हालात में खड़ी है और सोच रही है, देख रही है, इंतज़ार कर रही है कि कब ये इस हालात से बाहर निकले। लेकिन इसको आपकी
कहते हैं ना कि इसने जो इतना गलत किया था, तो इससे बद्दुआओं ने घेर लिया है, कहीं ना कहीं बुरी चीज़ों ने, नेगेटिविटी ने इसको घेर के रख लिया है। ये लोगों से बात करना चाहती है डियर, और इससे कोई बात नहीं कर रहा है। कम्युनिकेशन के जरिए ये आपके पार्टनर से संपर्क करना चाहती है, उनकी ज़िंदगी में आना चाहती है। पर डियर, आपके पार्टनर शायद कहीं इस थर्ड पार्टी से कुछ दूरी बना रहे हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन चल रही है कि इस थर्ड पार्टी की हालत ऐसी हो गई है, ये थर्ड पार्टी पैसे रुपए को लेकर बहुत परेशान हो रही है। ये थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में फाइनेंस इश्यू आ गए हैं। इसने दूसरों का पैसा बहुत छीना था, बहुत ज़्यादा इसने पैसों को लेके घपले किए थे, माइंड गेम खेले थे डियर। मनी माइंडेड थी ना ये थर्ड पार्टी, अपने आप को मनी माइंडेड मानती थी। इसको ऐसा लगता था कि ये हर गेम में हर जगह जीत हासिल कर लेगी। लेकिन एक बात बताइए, जीत के भी क्या हुआ? आज इसको लोगों की हाय बद्दुआ इस तरह की लगी कि ये भिखारी बन चुके हैं पूरी तरह से। ये देखिए ना, ना पैसा है ना रुपया है यहाँ पर। बिल्कुल इंसान देखिए आप किस तरह की सिचुएशन में बैसाखियों के सहारे चलना पड़ रहा है, फटे फुटे कपड़े पहन रखे हैं, और लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा दिख रहा है, पैसों को लेकर ही चल रहा है डियर। ये थर्ड पार्टी किसी से बात करने के बारे में भी सोच रही है। इस थर्ड पार्टी को शायद किसी पर इतना भरोसा है कि वो उसकी हेल्प कर देगा। तो ये थर्ड पार्टी अपने जो इशू चल रहे हैं, अपने जीवन में जो तकलीफ़ें चल रही है, उसके बारे में किसी से बात करना चाह रही है, ताकि इसके जीवन के जो इशू है वो कुछ हद तक कम हो जाए। या फिर ये समझ चुकी है कि इसके ऊपर जो, यानी इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये एक प्रेशर के नीचे दब चुकी है। बहुत ज़्यादा पैसों का प्रेशर हो सकता है। और डियर, आपको तो पता ही है कि थर्ड पार्टी जो है पैसों की इतनी भूखी है कि इसका पेट कभी भरता ही नहीं है, जितना मिले उतना कम पड़ता चला जाता है। और डियर, इसकी सबसे बड़ी यही गंदी आदत के कारण आज ये बर्डन उठा रही है, आज ये अपने सर पर बोझ उठाकर घूम रही है। इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। इसको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि इसकी ज़िंदगी कहाँ आ गई है ना। इसको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये सब इसके जो कर्मा इतने सारे भुगत रही है, ये किस चीज़ के हैं। अभी होगा डियर, पता चलेगा, आगे हम कार्ड देखेंगे कि इसे एहसास होगा या नहीं होगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि इसकी ज़िंदगी के कर्मा शुरू हो गए हैं। और डियर, ये रिश्तों पे काम करना जितना ये चाह रही थी, जितना ये एफर्ट डाल रही थी कि इस रिश्ते पे ये काम कर लेगी, इस तरह से ये रिश्ते को बना लेगी, इस तरह से ये रिश्ते पे काम करके अच्छी लाइफ जी लेगी, तो डियर इसका रिश्ता तो पूरी तरह से टूट रहा है आपके पार्टनर के साथ में। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जिस भी तरह से ये इन्वॉल्व हुई थी, इसने सोचा था कि ये एक अच्छे रिलेशन की तरफ बढ़ लेगी, एक अच्छा पार्टनर इसे मिल जाएगा। पर डियर, यहाँ पर आपके श्राप ने आपके दिल को इसने तोड़ा था। तो आपके दिल से जो आह निकली थी, वो दिल से जो आह निकली, उसने इस थर्ड पार्टी की लाइफ, थर्ड पार्टी का कैरियर, थर्ड पार्टी का बिजनेस सब कुछ खराब कर दिया। और डियर, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में इनबैलेंस हो गया। पूरी लाइफ में बैलेंस नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं बची है डियर। और इनकी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ये लोग पहुंच गए हैं टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी सिचुएशन जिसका कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। एक ऐसे दोराहे पर आकर ये थर्ड पार्टी खड़ी हो गई है। इसको लग रहा है कि यार, काश मैं कभी किसी का बुरा ना करती, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी में ये जो दोराहा आया है, आज जो इस दो रास्ते पे मैं भटक गई हूँ, मुझे कभी इस सिचुएशन में नहीं आना पड़ता। मेरी लाइफ में भी बैलेंस होता, मेरी लाइफ भी बहुत खूबसूरत होती। काश मैं ये कोई गलती ना करती। तो इसको ये एहसास हो रहा है डियर। और यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, देखिए आप, है ना, अगर इसने किसी तरह के कोई कमिटमेंट की उम्मीद करी थी या किसी को कमिटमेंट दिया था, तो डियर वो भी कमिटमेंट इस तरह का हो जाएगा इसका कि इसको वेट करना पड़ेगा। वहाँ से कोई इसको जवाब नहीं मिलने वाला है, इसके प्रपोजल को कोई स्वीकार नहीं करने वाला है। इसकी लाइफ में एक तरह से जगलिंग आती हुई दिख रही है। एक तरह से ऐसे दो रास्ते आने वाले हैं जहाँ पर इसको ऑप्शन में रखा जाएगा। एक तरफ ये थर्ड पार्टी होगी और
और एक तरफ कोई और होगा, है ना। तभी तो जाके ये टावर मोमेंट आएगा। और डियर इतने बुरे काम जो इसने करती आई है इस थर्ड पार्टी ने, मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर को कुछ तो ऐसी पट्टी पड़ाई थी कि इस पार्टनर ने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए थे कि आप और इनका जो लाइफ का आपके पार्टनर और आपका जो लाइफ का एक रिलेशन था जिसमें बहुत खूबसूरत पल थे, बहुत अच्छी सिचुएशन थी, उसमें इसने आग लगाई थी कहीं ना कहीं। और उस आग के कारण आप दोनों की लाइफ में टावर मोमेंट आया था। और वो टावर मोमेंट आज इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में कहीं दिख रहा है, और इतना ज़्यादा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसको टावर मोमेंट से बचने के लिए कहीं ना कहीं जंपिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कूदना पड़ेगा, तब जाके ये बच पाएगी, तब जाके इसके हालात थोड़े से अच्छे हो पाएंगे। लेकिन अगर डियर ये कूदने की भी कोशिश करेगी तो इसको थोड़ी सी चोट पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि इसको संभालने वाला वहाँ कोई नहीं होने वाला है। क्योंकि टावर मोमेंट से जब ये स्लिप हो सकते हैं या किसी तरह की कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो डियर संभालने वाला होना चाहिए। लेकिन ये तो अलोन है, आपने देखा ही था 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये अकेली है, इसे बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी ज़िंदगी में जो चल रहा है। इसने झूठ बोल के आपके पार्टनर से शादी की थी, झूठ बोल के आपके पार्टनर को हासिल किया था इस थर्ड पार्टी ने उसका। और ऐसा इसको हिसाब करना पड़ रहा है कि इसने जिस भी तरह से झूठ के सहारे पर ही क्यों ना हो इसने जीत हासिल करी थी, तो इसको उस जीत का बहुत बुरा भुगतान भुगतने को मिला है। ये जीत तो गई थी लेकिन जीत के भी हार गई डियर ये थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के पार्टनर को इसने छीन लिया, कुछ लोगों के पार्टनर को फंसा के बैठी हुई है अभी तक ये थर्ड पार्टी। आज भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऑन ऑफ करते रहते हैं इस थर्ड पार्टी के साथ में, कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं आज भी इन्वॉल्व हैं। और डियर यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, इसने बहुत मैजिक किए, इस मैजिक का इसको बहुत दंड मिल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना इसे करना पड़ रहा है। अब इसका कोई मैजिक ट्रिक जो है वो कहीं पर भी काम नहीं आ रही है। जितने मैजिक इसने आपके ऊपर किए, जितने जादू इसने आपके ऊपर किए, उस जादू के जरिए कर करके इसने आपकी ज़िंदगी तो बद से बदतर कर दी। आपके पार्टनर को छीन के ले गई, है ना। आपकी सास को, आपके घर वालों को, सबके ऊपर इसने ब्लैक मैजिक किया इस थर्ड पार्टी ने किसी न किसी तरह से कि आपको निकाल दिया जाए, आपको धक्के मार के निकवाला था इस थर्ड पार्टी ने। तो डियर कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि उनको उनके परिवार वाले, उनके ससुराल वालों ने धक्के मार के निकाल दिया। और डियर बहुत कुछ इस थर्ड पार्टी ने जो मैनिफेस्ट किया था वो पा लिया था, लेकिन आखिरकार वो चीज़ें पाकर भी ये थर्ड पार्टी खुश नहीं है, जीत हासिल करके भी ये थर्ड पार्टी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी ज़िंदगी में स्टकनेस है। और ये स्टकनेस, ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये टावर मोमेंट, ये स्टकनेस, ये अनबैलेंस वाली एनर्जी, दो रास्तों के बीच में चलने वाली एनर्जी, यहाँ से भी आप देख रहे हैं इतना सारा बर्डन उठा के चलने वाली एनर्जी रिश्ते पे काम करी जा रही है और कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। तो डियर ये सब उसके कर्मा हैं जो उसको यहाँ पर खींच के लाए हैं, और ये कर्मों का ही फल है ये थर्ड पार्टी जो आज इतना सारा भुगत रही है। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। पता नहीं कब किसकी हाय बद्दुआ लग जाए, कब किसका श्राप आपको लग जाए और आपकी ज़िंदगी जो है वो एक ऐसे मोड़ पर आ जाए कि आपकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाए। पूरी तरह से स्टक हो चुकी है ये ज़िंदगी इस थर्ड पार्टी की। क्या करे, कैसे बेचारी जाए, आगे जाकर देखे तो भी प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए ना क्या कार्ड निकले। इस थर्ड पार्टी को श्राप तो लगा है डियर, आपका दिल तोड़ने का श्राप लगा है, आपके प्यार को छीनने का श्राप लगा है, आपके बच्चों को रुलाने का श्राप लगा है इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं। और डियर इसका सबसे बड़ा भुगतान इसको ये भुगतना पड़ रहा है कि इसका कर्मा ही इतना बुरा हो गया है कि इसको इसके कर्मों की सज़ा बहुत बुरी तरह से मिल रही है। हर एक
कदम कदम पे इसकी लाइफ में कांटे ही कांटे आ रहे हैं। खुशियाँ इससे कोसों दूर चली गई है। और डियर, इसने जो बुरे काम किए वो तो ठीक है, उस बुरे कामों में इसने बहुत जादू टोने किए, बहुत ज़्यादा मैजिक का यूज़ किया। इस नेगेटिव एनर्जी को लाकर इसने आपकी ज़िंदगी में हर समय कुछ ना कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश करी, आपको मार पिटवाने की कोशिश करी है इस थर्ड पार्टी ने। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में हो, आपके फैमिली से हो, है ना। तो ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर और आपके बीच में फाइट भी कराई है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों के साथ साथ आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी तरह का हाथ उठाया था या फिर आपके ऊपर कोई भी ऐसे अत्याचार किया था, तो उसका आज भुगतान भुगतने का समय इस थर्ड पार्टी की लाइफ में यूनिवर्स ने, डिवाइन ने लिख दिया है, माँ काली ने लिख दिया है। क्योंकि माँ काली कहती है कि जब कोई इंसान हद से ज़्यादा कर देता है तो उसके कर्मा को, उसके कर्मों को काटने के लिए स्वयं माँ काली आती है। और मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों फील हुआ अचानक से, आप में से काफ़ी लोग माँ काली के भक्त हैं और डियर, आप लोगों के कारण ही आज यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का ये कर्मा निश्चित हुआ है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ जानकर वो होगा कि आपके जो यूनिवर्स है, आपके जो ईश्वर हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ में हैं। और आज उनकी ही साथ होने के कारण ये थर्ड पार्टी की लाइफ में जो श्राप लगा है, जो इसका जीवन एक अभिशाप बन गया है, इसकी लाइफ जो है बर्बाद हो गई है, हाय बद्दुआ इसको खा रही है कहीं ना कहीं। और डियर, आप ये भी देखेंगे कि ये रो रही है, ये रो रहा है, इसके सामने ज़िंदगी पड़ी थी, पर डियर ये इतना बदनसीब है कि अपनी ज़िंदगी नहीं देख पाया, ना देख पाई, अपनी ज़िंदगी का फैसला सही नहीं ले पाई। और डियर, इतने बुरे दिन इसके समक्ष आ चुके हैं कि आप यकीन मानिए कि इसका एक एक पल जीना बहुत मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, बहुत बुरी सिचुएशन में हो गई है ये थर्ड पार्टी। ऐसा कुछ हो गया इस थर्ड पार्टी के साथ में कि इस थर्ड पार्टी के लाइफ जो है डियर, पूरी तरह से आप यकीन मानिए कि ये जो थर्ड पार्टी है, आप देख रहे हैं ना, इस थर्ड पार्टी की लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा यही मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी डेथ में अपने जीवन की सारी उम्मीदों को खो चुकी है, अपने जीवन की सारी सिचुएशनों को खो चुकी है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब इसका जीवन इस स्थिति में आ गया है कि सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आप यकीन मानिए कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है इस थर्ड पार्टी की लाइफ में। और डियर, इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपको मैं बता दूं कि ऐसी हो गई है कि ये कुछ चाहे बिना तो कर नहीं पा रही है। कुछ सिचुएशन इसको ऐसी फील हो रही है कि ये क्या हो गया है ना। डेथ वाली स्थिति इसके सामने आ गई है। चाहती तो बहुत कुछ है पर सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का एंड हो रहा है। आप कार्ड देखिए ना, यहाँ से उसके कर्मा भुगत रही है, यहाँ से पैसे रुपए नहीं है, और पैसे रुपए के कारण तो डियर इस थर्ड पार्टी की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और डियर, इस थर्ड पार्टी के पास में इतना भी नहीं बचा है कि ये थर्ड पार्टी अपने सुकून के, चैन के कुछ पल जी ले। इतना पैसा भी नहीं है, बात भी करे तो किससे करे, हेल्प भी मांगे तो किससे मांगे। डियर, आप यकीन मानिए इतने बुरी सिचुएशन में आ गई है, बर्डन उठा के चल रही है, सर झुक गया है। सर देखिए ना, इसका झुक गया है। इंसान जब बुरे काम करता है तो शर्म से उसका सर झुक जाता है, और इस थर्ड पार्टी ने इतने बुरे काम किए कि इसको सर झुका के चलना ही पड़ रहा है। क्यों इसने इतने बुरे काम किए? इसके जीवन से सारा बैलेंस चला गया, हर तरह से इसको अब एफर्ट डालना पड़ रहा है, पर डियर इसके एफर्ट काम नहीं आ रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में बैलेंस नाम की चीज़ नहीं रह रही है। ऐसी ऐसी सिचुएशनों के बीच से अगर इसे गुजरना पड़ रहा है और इतना सब कुछ इसकी लाइफ में हो रहा है, तो ये डेथ का कार्ड निकलना तो संभव है ही, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के नसीब में यूनिवर्स ने लिख दिया है कि भाई अब खत्म मतलब खत्म, सारी चीज़ों का एंड होना ही है। अब तुम्हारे कर्मों का एंड होगा, तुम्हारे बुरे काम का एंड होगा। बहुत ज़्यादा मैजिक करना की सज़ा तुम्हें मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा तुमने अति करी थी, किसी के दिल के साथ में खिलवाड़ किया था, किसी मासूम की हत्या कराई तुमने, किसी मासूम के ऊपर अत्याचार करा, वो सब का यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, वो बदला लेती है। हत्या कराई का मतलब किसी के अरमानों की हत्या कराई है,
है, किसी मासूम के अरमानों की हत्या करी है, वो बात बोली है डियर मैंने। तो यहाँ पर ओहो 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 सोने पे सुहागा। देखिए मैंने कहा था द मैजिशियन और यहाँ पर डेविल, इस थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया था, और इस नेगेटिव एनर्जी के सहारे यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं, हम उठा लेते हैं ताकि दूसरे कार्ड रखे जा सके। यहाँ रख देते हैं, ओके डियर, फिर निकाल लेंगे। तो इतना ज़्यादा इसने नेगेटिविटी का सहारा लिया कि इस नेगेटिविटी के सहारे इसने आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर दी थी यार। यानी एक एक पल इसने बर्बाद कर दिया, आपके पार्टनर के साथ में आपकी नाइट ख़राब करी। सबसे पहले तो देखिए नाइट ख़राब हुई थी। मैं बताती हूँ कि किस तरह से इस ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर हुआ है ज़िंदगी का। सोने से पहले आप हस्बैंड वाइफ का झगड़ा बहुत होने लगा, आपके पार्टनर धीरे धीरे दूर जाने लगे, आप में कमियाँ निकालने लगे, आपके साथ में उनका रिलेशन बिल्कुल ख़राब हो गया, है ना। और डियर ये बात और समझ लीजिए, आपको जितना प्यार करते थे उतनी ही नफरत वो आपसे करने लगे। आपके हर एक अच्छी बात जो उनको दिल को छूती थी वही चुभने लगी। आपका रोकना टोकना, आपका हर एक चीज़, ये सब कुछ नेगेटिविटी के असर थे। और इस नेगेटिविटी के कारण आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर ने आपके साथ में ऐसा बिहेव किया जहाँ पर आपने शायद बिल्कुल ये डेथ वाली स्थिति को देख लिया था। इस डेथ वाली स्थिति का सामना आपने भी किया है डियर, और आज वही डेथ स्थिति इस थर्ड पार्टी को यूनिवर्स ने दिखा दी है। यूनिवर्स और डिवाइन जो है ना, वो जब न्याय करते हैं तो अच्छे अच्छों की रह जाती है देखते देखते। और डियर इसने आपके पार्टनर को खूब खिलाया पिलाया, इस तरह का कुछ दिख रहा है। कुछ ड्रिंकिंग का सहारा लेकर, किसी तरह का अल्कोहलिक सहारा लेकर आपके पार्टनर के साथ में चिटिंग करी है, किसी धोखे में रखकर या किसी तरह का फायदा उठाया, उसका इसको कर्मा मिल रहा है ना। डेविल आ गया है, इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से नेगेटिविटी से भर चुकी है, इसकी रातें काली हो चुकी है, इसके कर्मा इतने काले हो चुके हैं कि इसको उजाला नहीं दिख रहा है, इसके जीवन में अंधेरा आ गया है। टॉक्सिक रिलेशनों के बीच में गुजर रही है, बुरी बुरी एनर्जी इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है, जैसे कोई इसको मारना चाह रहा है, कोई तो है जो इसको सता रहा है। इस तरह के सपने ये देख रही है, बहुत ज़्यादा दर्द भरे सिचुएशन से ये गुजर रही है, क्योंकि बॉटम के एनर्जी ने बयां कर दिया है पूरी सिचुएशन कि इसके हालात ऊपर वाले ने इस तरह के 10 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन में लाके खड़े कर दिए हैं। हर समय हर पल एक एक पल इनका इस तरह का हो रहा है कि इनको ऐसा लगने लगा जैसे डेथ वाली स्थिति में ये कदम रख चुके हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड निकला है। नेक्स्ट कार्ड और देखते हैं डियर क्या है। ओहो 9 ऑफ सोर्ड्स है डियर। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि इस थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा इस नेगेटिव एनर्जी ने घेर रखा है कि ये हर पल डरती है। इसने जो आपके साथ में करवाया था, आपके ऊपर किसी तरह की डार्क एनर्जीज़ का यूज़ किया था, तो ये एनर्जीज़ पलटती है डियर। मैंने 1000 बार कहा है कि कभी भी ब्लैक मैजिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक जो है पलटता है। तो डियर ये पलट रहा है। आप लोगों के पार्टनर शायद आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों के पार्टनर आपसे किसी तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन इस सब की बदलने की वजह से ये थर्ड पार्टी की नींदें उड़ रही है। इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन हो चुका है, पूरी तरह से डार्क एनर्जी इसका पीछा कर रही है। सोने जाती है तो सपने इसको डरावने आते हैं, नींद इसको आती नहीं है। एक श्राप ने ऐसे घेर लिया है, जब ये सोती है तो कोई उसके ऊपर सवार हो जाता हो और उससे सवाल जवाब करता हो कि बता तूने ये क्यों किया, बता तूने ऐसा क्यों किया, किसी की ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ किया, क्या तेरे सीने में दिल नहीं था, क्या तुझे ये एहसास नहीं था। इसकी आत्मा इसको पकड़कर झंझोड़ती है, इसके दिल से 100 बातें पूछती है। 100 बार इससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने क्यों किसी मासूम के साथ में इतने अत्याचार किए, क्या वजह थी जो उसकी दुनिया में तुमने आग लगाई। तुम्हें मैंने इसलिए दुनिया में भेजा था, क्या मैंने तुम्हें यूनिवर्स ने इससे ये
कोई तो इसकी आत्मा, इसकी सोल जो है इससे सवाल जवाब करती है कि भाई दूसरों की ज़िंदगी में जो जहर तुमने घोला है वो तुम्हारा कर्म था, वो तुम्हारी सिचुएशन थी, इसीलिए तुम्हारा जन्म धरती पे किया गया। तो आज ये सब कठेरे में खड़े करके इसके साथ में सवाल जवाब हो रहे हैं और ये सारे कर्मा और ये सारी चीज़ें श्राप से ये भिड़ रही है। कोई तो दिल तोड़ दिया है इसका भी, इसके दिल को भी ठेस पहुंची है, इसके दिल में भी 3 ऑफ सोर्ड्स चुभो दी गई है डियर, 3 की 3 सोर्ड। और डियर धोखा मिलने से, चीटिंग करने से इसको एहसास हो गया कि किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए, वरना हमारी ज़िंदगी भी कर्मों के ऊपर डिपेंड है। अगर हम आज एक हाथ से किसी का बुरा करेंगे तो दूसरे हाथ से हमारा भी बुरा होगा ही होगा। तो यहाँ पर लेन देन तो बराबर चलता है यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से। और डियर इसने जो किया है उसका तो इसको भर भर के मिल रहा है। पूरे कार्ड्स ही यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से निकले हैं। एक तरह से इसका दिल टूटेगा, रोएगी यार, इसके हार्ट में दर्द होगा, तकलीफ होगी, क्या करे क्या ना करे, कैसे किससे अपने दिल का हाल बयां करे, बोलने को शब्द नहीं रहेंगे, इतनी आंखों में आंसू रहने वाले हैं। ये सब इसका कर्मा है। एक श्राप है जो लोग इसे चीटिंग करेंगे, एक श्राप है जो इसकी ज़िंदगी में धोखे की तरह आएगा, छलावा इसके साथ होने वाला है। हर सिचुएशन इसकी डियर, ये जो भरी भरी ज़िंदगी जी रही है ना, अगर यह आपके पार्टनर के साथ में खुश है, और काफ़ी लोग कहते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है मेरे पार्टनर के साथ में खुश है, तो डियर खुश तो है, मैं मानूंगी नहीं कि ये दुखी है, ठीक है, ये खुश है। आपको कैसे पता कि खुश है? खुश थी, बोलो आप, खुश थी। आज इसकी ये ज़िंदगी है ना इस तरह से बर्बाद हो गई है। भले ही दुनिया के सामने दिखावा चल रहा हो कि इसकी ज़िंदगी अच्छी है, बहुत हैप्पी फैमिली जी रही है, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी इसने, जीत गई है ना, लेकिन जीती तो थी पर दिल से तो हार गई डियर। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बता रही है जीती तो थी आपके पार्टनर को, यहाँ से आपके पार्टनर को छीन चुकी थी। मैजिक कर करके इसने सहारा लिया था, यहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेकर आपकी दुनिया खराब करी थी इस थर्ड पार्टी ने। आज अगर इसने आपकी दुनिया खराब करके आपके पार्टनर को हासिल भी कर लिया, तो क्या हासिल करा, क्या तरक्की मिली उसे, आप ये बताइए। उसको तो मिला ना ये 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स कर्मों की सजा मिल गई है उसे। और अब ये ऐसी सिचुएशनों का सामना करते करते, यूनिवर्स थैंक यू, डिवाइन थैंक यू, एंजल थैंक यू, सारे गॉड्स को थैंक यू मेरी तरफ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके हिस्से में जजमेंट निकाला है यूनिवर्स ने। आज जिस भी कारण से ये थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में आई है, तो यहाँ पर अगर यूनिवर्स की मर्जी नहीं होती, डिवाइन की मर्जी नहीं होती, है ना, प्रभु की इच्छा ना होती, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी ना होता, ये सारी सिचुएशन ही नहीं होती। क्योंकि आपके दिल के साथ में जो इसने खिलवाड़ करा था, आपको जो रुलाया था, आपके दिल से जो एक एक आहा निकली थी, एक एक चीख आपके जीवन में जो निकली थी जब आपके पार्टनर ने आपके ऊपर अत्याचार करे थे, उस चीखों का बदला हो रहा है यहाँ पर। एक तरह से फाइट, एक तरह से जीवन पूरी तरह से लड़ना झगड़ना, लोगों की लाइफ के साथ में फाइट करना, मतलब कि इसका तो चैन सुकून गया। जब डियर घर से छोड़ बाहर की तरफ इंसान लड़ने झगड़ने लगता है तो उसके जीवन का अंत नज़दीक होता है, उसके जीवन की डोर जो है कहीं ना कहीं टूटने वाली है। तो वही सिचुएशन की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने जितना करना था उसने कर लिया, थर्ड पार्टी का किया हुआ उसके आगे आ गया है, थर्ड पार्टी के एक एक कर्मों की सजा उसे मिल रही है। थर्ड पार्टी का हर एक गलती उसको यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, हर एक गलती उसको एहसास कराएगी कि इसने इस इंसान के साथ में गलत किया था, इसने इस इंसान का ये हक छीना था, इस थर्ड पार्टी ने किसी के ऊपर डार्क एनर्जीज का यूज़ किया था, इस थर्ड पार्टी ने किसी के हंसते खेलते परिवार को लूटा था, इस थर्ड पार्टी ने किसी के दिल के साथ में खिलवाड़ किया था, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने जो धोखे देकर, पैसे लेकर, जो लोगों की लाइफ में पैसों के लिए इन्वॉल्व हुई थी, उन सब का कर्मा इसको इस 10 ऑफ सोर्ड्स में मिलेगा। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है, इसके बॉटम के एनर्जी से आने का मतलब कि भाई इंतजार करो, एक इंतजार का पल ऐसा होने वाला है
है कि ये बुरे कर्मों को सहते सहते दर्द देखिए ना, कितना दर्द है कि एंडिंग पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर एंड तो होने वाला है। मुझे लाइक चाहिए डियर, यहाँ पर सब लोगों की तरफ से मुझे बहुत सारे लाइक चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सिचुएशन जो निकली है, ये सिचुएशन बहुत जल्द जिसका जो कर्मा है उसे मिलना चाहिए। क्योंकि डियर, जब करते वक्त इंसान को गलती का एहसास नहीं होता है, तो फिर बाद में कहते हैं ना कि करने से पहले सोचना चाहिए। पछतावा बाद में होता है कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मेरे को मत मारो, मुझे ये मत करो, वो चीज़ का एहसास होता है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डियर स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको ये चीज़ पता है कि यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, जब उनके भी पास में ये रहता है कि जब तक वो देख रहा है, ईश्वर है ना, देखता है ना, आपके अत्याचारों को देखता है कि आप कितने अत्याचार कर रहे हो, आप कितने बुरे काम कर रहे हो, वो देखता रहता है आंख मूंद कर एक समय तक। लेकिन जब आंख खुलती है शिव की, देख पता होगा ना कि शिव की तीसरी आंख है, जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो क्या आता है, महाकाल जो होते हैं ना, एक तांडव खेलने लगते हैं। वो तांडव जो होता है वो किसी को नहीं छोड़ता है। तो आप में से काफ़ी लोगों को बुरा लगता है जब मैं ये थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ। तो डियर, यहाँ पर मेरे व्यूवर्स हैं, उनके दिल को सुकून मिलता है, उनके दिल को चैन मिलता है थर्ड पार्टी की सिचुएशन देखने से। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है थर्ड पार्टी की सिचुएशन जानने से, या आप अगर थर्ड पार्टी हैं और आप अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तभी तो आप मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं डियर। यहाँ पर लाइक क्यों मुझे मेरे पर्सन लोग दे रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम जा रही है ये बताइए आप। हाँ, यहाँ पर लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं या वो थर्ड पार्टी के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको तो और सुधरने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप किसी की ज़िंदगी, किसी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, किसी का हंसता खेलता परिवार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं डियर। अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। मैं तो स्पिरिचुअल कनेक्शन से हूँ, मेरा कनेक्शन ये नहीं है कि मैं जो हकीकत है वो ना बताऊँ। यहाँ मैंने हकीकत बयां करी है। मैंने ये नहीं कहा कि इस थर्ड पार्टी को मैं सजा दे रही हूँ। मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? सजा देने वाली माँ काली है, सजा देने वाली यूनिवर्स है, सजा देने वाला ऊपर वाला है, सजा देने वाला महाकाल है। मैं कौन होती हूँ यहाँ सजा देने वाली? जो आप लोग मुझसे कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हो। हाँ, थर्ड पार्टी के लिए डर, अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो प्लीज़ सॉरी। मेरे व्यूवर्स को पसंद आती है, दिल खोल के वो लाइक करते हैं, दिल खोल के पसंद करते हैं, उनको बहुत पसंद आता है ये टॉपिक, इसीलिए मैं इस पर बनाती हूँ। अगर आपको ऐतराज़ है तो प्लीज़ सॉरी, आप लोग मत देखा कीजिए। जिन लोगों को अच्छी नहीं लगती है कि मैं थर्ड पार्टी के बारे में जो सिचुएशन बताती हूँ कभी कभी सही हो जाती है, तो सही होती है तो भाई सही तो होगी ना। जब बुरे कर्म करोगे, जब बुरे कर्मों को लेकर बैठोगे, तो वो सिचुएशन तो सही होनी ही है। डर किस चीज़ का है? डरिए उस चीज़ से जिसमें हम बुरा कर नहीं रहे हैं। ओके, तो डियर, जिसके लिए मैसेज था उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उससे आदत है, शायद वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकती है। उसको मेरे ये टॉपिक बनाने से, मेरी ये सिचुएशन निकालने से उसको डर लगता है कि उसकी लाइफ में ये सिचुएशन घटने लगती है। तो जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो भी शायद यहाँ पर आजकल कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं और आप लोगों की फीलिंग्स को देखने की कोशिश करती है कि मैं क्या बता रही हूँ, क्या हो सकता है। तो वो शायद थर्ड पार्टी जो है बचने का कुछ उपाय ढूंढती रहती है। तो यहाँ पर कोई ने मुझे बड़ा बुरा कमेंट करा था कि थर्ड पार्टी पे आप इतना स्पिरिचुअल कनेक्शन होकर इस तरह का बनाते हो, तो मुझे बुरा लगा था। स्पिरिचुअल कनेक्शन होने से मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लव ही चलता है। जो हकीकत है, जो हकीकत से बयां करा दे वही इंसान होता है। जो हकीकत को छोड़ के शुगर कोटिंग कर दे, मीठी मीठी बातें कर दे, वो इंसान नहीं होता है। आप मेरी लव रीडिंग भी देख लीजिए दूसरे चैनल पर जाकर, मेरी कोई स्वीट कोटिंग नहीं रहती है। जो क्लियर तरीके से रहता है, जो सामने सच्चाई निकलेगी। मेरा काम ही कुछ अलग है, इसके साथ साथ मेरे काम और भी हैं, आपको पता है, और मैं उन चीज़ों पे भी ध्यान देती हूँ। तो मेरा यहाँ पर फ्रॉड करना, धोखा देना ये नहीं है। मेरे पास में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, जब हकीकत से उनका वास्ता होता है ना, तो उनके दिल से पूछिए कि थर्ड पार्टी क्या होती है, किस तरह से इस थर्ड पार्टी ने जिंदगियां बर्बाद करके रखी है। डियर, आप तो सिर्फ कह के चली जाएंगी कि मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हूँ, तो क्या मेरा हाल ऐसा होगा? तो डियर, अगर गुनाह किया है तो सजा तो मिलनी ही पड़ेगी, सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, है ना। तो सजा पाने से अच्छा है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, उसको प्यार लौटा दें। ठीक है,
डियर, अगर आपको वीडियो पसंद आया है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, तो लाइक ज़्यादा किया कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए, सिर्फ लाइक चाहिए कि आप लोग मेरे इस टॉपिक को पसंद करते हो या नहीं करते हो, आप लोगों को मेरा थर्ड पार्टी चैनल पसंद आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये लाइक पर ही डिपेंड है। क्योंकि लोग बाग बहुत पीछे पड़ गए हैं कि आप थर्ड पार्टी ही बनाते हो, आप कोई और वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते हो, पता नहीं क्यों ऐतराज़ है लोगों को। मैं दूसरे चैनल पर डालती हूँ, फिर भी आप लोगों की डिमांड रहती है कि मैं यही इसी चैनल पे करूं या इसी पर बनाऊं, ये थर्ड पार्टी ना बनाऊं, पता नहीं कौन लोग हैं। मैं आपसे चाहती हूं कि आप लोगों के लाइक से मुझे एक हौसला मिलता है, एक चीज़ पता चलती है कि आप लोगों को पसंद आता है या नहीं। कमेंट में आपको जिस भी देवी देवता को मानते हो उसको थैंक यू ज़रूर लिखना है, क्योंकि यहाँ से आपके हिस्से में आया था जजमेंट, और जजमेंट को प्राप्त करने के लिए, जजमेंट को अपनी तरफ लेने के लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर लिखना होगा। जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिस भी यूनिवर्स को मानते हो, आप यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। और डियर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए किसी ज़रूरतमंद से। मैं कहती हूँ कि हो सकता है किसी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, अगर आप किसी ज़रूरतमंद से शेयर करेंगे तो हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद में उसकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ जाए, और ये थर्ड पार्टियाँ जो है ना, जो बौखला रही हैं, जो मुझे मैसेज कर रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ी हुई हैं, एक साथ दो दो हस्बैंड पाल के रखे हैं या एक साथ दो दो वाइफ पाल रखी है, तो उनको थोड़ा सा सबक मिल सकेगा, उनको थोड़ी सी अकल आएगी कि थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी बनने से क्या होता है और थर्ड पार्टी बन के किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करना क्या होता है डियर। और यहाँ पर आपको करना है वीडियो को लाइक, ओके डियर, शेयर कीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से डियर, आई लव यू सो मच।